कि जल्दी हमारे हालात ठीक हो जाए, हमारे दिन सुधर जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाऊँ। तुम लोगों का भी तो मन होता होगा ना, स्कूल जाऊँ, अच्छा खाना खाऊँ, लेकिन तुम्हारी माँ की बस की बात नहीं है ये सब। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं डॉक्टर से तेरा इलाज करवाऊँ। मैं तुझे खोने से बहुत डरती हूँ बेटा, मैं किसी कीमत पे तुझे खो नहीं सकती है कि यही चिंता मुझे अंदर अंदर खाए जा रही है। माँ, तू इतना क्यों रो रही है? मैं ठीक हो जाऊंगा। तू चिंता मत कर, बस मैं थोड़े दिन और, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। और जब मैं ठीक होऊंगा ना, तो मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। तुझे और जिया को बहुत खुश रखूंगा। माँ, तू ही तो कहती है ना कि अच्छे दिन आते नहीं, बनाए जाते हैं। तो देखना, मैं मेहनत करूंगा और हमारे अच्छे दिन लाऊंगा। तुझे पता है कुछ पैसे भी जोड़ रखे थे मैंने, लेकिन जब तेरे पापा ने हमें छोड़ा उसके बाद धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब ना ही हमारे पास कमाई का कोई जरिया है और ना ही पैसे बचे जिससे मैं तुम दोनों का पेट भरूं। घर में गैस खत्म है, राशन का एक दाना तक नहीं है, तू भी बीमार है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ, तू उस इंसान के लिए रोएगी, उस इंसान के लिए परेशान होगी, तो मैं तेरे से कभी बात नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत कर, मैं नहीं लूंगी उनका नाम। सुनो, मेम साहब आप यहाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए मेम साहब। अरे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ना तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम इतनी परेशानी में रह रही हो अपने दोनों बच्चों के साथ। ना तुम्हारा कोई घर है, ना ही कोई रहने का ठिकाना है। खाने के लिए पैसे तक नहीं है तुम्हारे पास। इतनी मुश्किलों में हो। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता था तुम्हारे हालातों के बारे में, वरना मैं इतना चिल्लाती नहीं तुम्हारे ऊपर। इसलिए हम ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं मेम साहब। जो भी मैंने आज किया ना उसके लिए मुझे माफ़ करना। आप भी एक माँ हो, अब समझ सकती हो, ये मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए किया है। देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम एक काम कर सकती हो, मेरे घर पर मेरे साथ रह सकती हो और वहाँ पर मैं तुम्हारे बच्चों को स्कूल भी भेज दूँगी। और तुम मेरे घर में छोटे मोटे काम हो जैसे साफ़ सफाई का, खाना बनाने का, वो काम कर लिया करना। मैं तुम्हें पैसे भी दे दूँगी और तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर भी बन जाएगा। क्या मेम साहब, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। सच में बहुत अच्छे इंसान हो। जहाँ हमारे लिए कोई नहीं सोचता वहाँ आप जैसे लोग हमारे लिए सोच रहे हैं। मेम साहब आप जो काम बोलोगी ना मैं वो कर लूँगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। बस आप मुझे बदले में कुछ पैसे दे देना और मेरे बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देना। आपका यह एहसान रहेगा मेरे ऊपर ज़िंदगी भर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पहले जब नारियल पानी चुराया था ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, मेरे देवर को भी गुस्सा आया था। आप एक काम करो, आप ना अभी मेरे साथ चलो। आज से आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। चलो आप मेरे साथ। ठीक है मेम साहब, चलो बच्चों।